राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था। बेटा बकरी चराता था, जो भी मिलता उससे उसका गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको उसकी चाची ताई मिल गई। चाची ताइयों ने उसके कान भर दिए। उसकी चाची ताई बोली, जब तू चला जाता है तो तेरी माँ पीछे से गट्टे बना बनाकर खाती है, यानी कि पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया के बेटे को यकीन नहीं हुआ। बुढ़िया के बेटे ने कहा, जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देखूँगा तब तक मानूंगा नहीं। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। उसकी चाची ताई बोली, ठीक है, आज जिस टाइम पे घर आता है उससे पहले आकर अपनी आँखों से देख ले। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत कर रखा था। बुढ़िया का बेटा घर आया तो देखा कि बुढ़िया तो तिलकुट्टा बना रही है। तिलकुट बनता देखकर उसको लगा कि मेरी चाची ताई तो ठीक बोल रही थी। मैं तो पशु चराने के लिए जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माता तो पीछे से पकवान बना बना कर खाए। अब वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बेटा बोला कि मैं तो जंगल में पशु चराने चला जाता हूँ और आप पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मेरे लिए पकवान बचाती हो, ना मेरे को बताती हो। अब मैं तो इस घर में नहीं रहूँगा। बुढ़िया बोली, मेरा सकट चौथ का व्रत था, इसलिए मैंने तिलकुट बनाया था और तेरे लिए ही ये व्रत करती हूँ ताकि तू ठीक ठाक रहे। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। लेकिन बुढ़िया समझ गई कि इसके कान भर रखे हैं, ये रोके से भी नहीं रुकेगा। इसलिए बुढ़िया ने चलते समय कुछ तिल के दाने दिए। बुढ़िया बोली, बेटा तू जा ही रहा है तो ये तिल के दाने लेता जा। जहाँ भी तेरे पे संकट आए वहाँ भी ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती होंगी तो ये संकट टल जाएगा। बुढ़िया का बेटा तिल के दाने हाथ में लेकर चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुँच गया तो आगे शेर खड़ा था। शेर को देखकर ही बुढ़िया का बेटा डर गया। डर के मारे उसको याद आया कि माँ ने तिल के दाने दिए थे। तिल के दाने के लिए वहीं पर पूर के बैठ गया। तिल के दाने आगे रख के हाथ जोड़कर बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो ये शेर गाय बन जाए, नहीं तो आज मेरा मरना पक्का है। और बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते चला गया। लड़का खड़ा हुआ, आगे चला। आगे थोड़ी दूर गया तो आगे नदी मिली। नदी के उफान को देखकर बुढ़िया का बेटा डर गया। उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूँगा तो मैं तो डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा, और मैं नदी पार नहीं करूँगा तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। मेरा मरना तो तय है। अब लड़के को याद आया, अपनी माँ ने दिए हुए तिल के दाने हाथ में लेके बैठ गया। बैठ के बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरे नाम के व्रत करती थी मेरी माँ तो ये नदी है, ये दो भाग में बट जाए और बीच में रास्ता बन जाएगा, और नहीं तो मेरा मरना पक्का है। क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के सत के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो भाग में बट गई, बीच से रास्ता निकल गया। बुढ़िया के बेटे ने रास्ता आसानी से पार कर लिया। अब नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंचा तो एक बुढ़िया को देखा। वह पूड़े बनाए और रोए रोए वो बुढ़िया से बोला, बुढ़िया माई पूड़े बना रही है, इसका मतलब खुश है, खुशी की बात है तभी पूड़े बनाए, और तुम रो रही हो, इसका मतलब बहुत परेशान है। दुख में ही रोना आए,
बुढ़िया माई बता ये खुशी है या गम है। अब बुढ़िया बोली बेटा क्या बताऊं, इस नगरी में हर छठे महीने एक आदमी को आवे में बैठना पड़ता है, तो आवे में बैठ के उसी में जलकर मर जाता है। इस बार मेरे बेटे का नंबर है, क्योंकि हर बार एक एक घर से एक एक आदमी जाता है बारी बारी से, तो मेरा बेटा कल चला जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा अच्छा खाना खाए, इसलिए पूड़े बना रही हूँ और मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, यह सोच के मैं रो रही हूँ। बुढ़िया माई की बात सुनकर बोला, बूढ़ी माई ये सारे पूड़े मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँगा। अब बुढ़िया माई बोली बेटा पूड़े तो सारे खा ले, पर कौन किसी की आई में जावे है। ना माँ मैं चला जाऊँगा, जब भी राजा के घर से बुलावा आए मेरे को उठा लेना। ठीक है। पूड़े खा के सो गया। राजा के सैनिक बुलाने आए। बुढ़िया अब कभी कुंडी खटखटाए, कभी बर्तन बजाए, अनजाने पूत को कैसे जगाए। बर्तनों की आवाज़ सुन के लड़का जग गया। अब बुढ़िया का लड़का बोला माई आ गए। हाँ बेटा आ गए। अब बुढ़िया का लड़का चला गया जाके और आवे में बैठ गया। बैठ के तिल के दाने हाथ में लेके और बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं अग्नि में नहीं जलूँगा, नहीं तो आज मेरा मरना पक्का है। और बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी, इसलिए वो अग्नि में नहीं जला। एक दिन गली में बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की बॉल आवे पर जाकर लग गई, तो टन से आवाज़ आई। तो टन से आवाज़ सुनकर बच्चे सारे डर गए और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग कहने लगे कि ये आवे तो 6 महीने में पकता है, दूसरे ही दिन कैसे पक गया। राजा बुला लिया। राजा बोला आवे के मटके को उतार कर देखो। अब सैनिक मटके को उतारने लगे। जैसे ही मटके उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। मटके के अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सब डर गए। राजा ने तलवार निकाली, सैनिकों ने भी तलवार निकाल ली। सबने सोचा या तो भूत है या पिशाच है। अब बुढ़िया का बेटा तो हाथ जोड़ के आवे से निकला और बोला भाई ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती थी, चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, मैं घर छोड़ के आ गया। सारी बात बता दी उस नगरी की। रानी राजा से बोली मैं तो मेरी बेटी की शादी इसी से करूँगी जिसको अग्नि भी ना जला सके। इससे अच्छा वर आपको कौन मिलेगा। राजा ने रानी की बात मान ली और राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद वो दोनों एक दिन महल की छत पर खड़े थे। महल की छत पर खड़े होके बुढ़िया का बेटा बोला मेरे देश की तरफ काली घटा छाई है। राजा की लड़की बोली आपके भी देश है। बुढ़िया का लड़का बोला मेरे देश भी है, मेरे माँ भी है, मेरे घर भी है, सब कुछ है। तो राजा की लड़की बोली तो अपने घर चलो, मैं तो अपने ससुराल जाऊंगी। अब बुढ़िया का बेटा बोला अपने पिताजी से कह दे, वो विदा कर देंगे। राजा की बेटी अपने पिताजी से आकर बोली पिताजी पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से रहो खाओ, हम भी सब इसी में खुश हैं। लड़की के कहने पर राजा ने विदाई की तैयारी कर दी। खूब सारा अन्न धन दौलत, हाथी घोड़े, खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। अब जब वो वहाँ से चल दिए तब बुढ़िया का बेटा गांव के पास पहुँचा तो सैनिकों से बोला कि मेरी माँ को तो बता दो उसके बेटा बहू आए हैं। सैनिकों ने जाके बुढ़िया माई को बताया कि बुढ़िया माई तुम्हारे बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया माई बोली तू भी क्यों बोली मारे है,
बोली तो मेरी दौरानी जेठानी ही बहुत मार ले है। पता ना मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। बेटे की याद में बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई। सैनिकों ने कहा। बूढ़ी माई बोली नहीं, बोली नहीं मार रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। मेरे बेटा बहू आ गए हैं। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली। बोली अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा इसके मुंह पर लगेगी। तब दूध की धार सीधा उसके मूंछों पर लगी। जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी, बुढ़िया माँ की आंखें भी वापस आ गई। अब दिखाई देने लग गया। बेटा जाके गले लगा। बोला माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं चाची ताइयों के बहकावे में आके तेरे को छोड़कर चला गया। बुढ़िया ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटे बहू दोनों को गले लगा लिया। खूब धूमधाम से अपने बेटे को घर लेकर आई। पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए सकट चौथ माता का व्रत करें। सकट चौथ माता जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके बच्चों की रक्षा करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।